हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश नोने और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीपीएम मेथड की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है। ईएस वगैरह के मेंस वगैरह में और भी बहुत सारी एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को अब ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें एक नेटवर्क दे रखा है। इस नेटवर्क में ये पूरा नेटवर्क है, इसमें कितने इवेंट है? 1 2 3 4 5 6। और आपको पता है हर एक एक एक्टिविटी का एक एक टाइम दे रखा है और पॉइंट में यही तीन तीन टाइम दिए रहते थे, याद है आपको? और एक डमी एक्टिविटी भी है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक करना है टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकालना है, पहली चीज। और दूसरी जो चीज निकालना है आपको क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, सारे फ्लोट बताए थे चारों टाइप के। खैर इस एग्जाम्पल में दो फ्लोट पूछे गए तो हम दो ही निकालेंगे। और क्रिटिकल पाथ बताना आपको कि इस नेटवर्क के अंदर कितने क्रिटिकल पाथ है और कौन सा क्रिटिकल पाथ है, मतलब कौन से वो काम है जिनको अगर आपने डिले करा तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप पर्ड मेथड से कर सकते हो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है पर्ड मेथड से इसको सॉल्व करना। पर हमें पर्ड से नहीं, हमें कौन सी मेथड से सॉल्व करना है इसको? सीपीएम। ठीक, तभी उसने स्पेशली टाइप ये दिखती, देखो ना, फ्लोट क्या है? फ्लोट सीपीएम मेथड में आता है और पर्ड मेथड में स्लैक आता है। तो हमें सीपीएम मेथड से इसको निकालना है। तो सीधी ऑब्वियस बात है कि जो टाइमिंग है वो सीपीएम मेथड की यूज होंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हर एक इवेंट का टी और टीएल निकाल लेते हैं। ये देखिए, टीई और टीएल। टी क्या होता है? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। और टीएल क्या होता है? लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम। मैंने आपको बताया था टीई को ऊपर लिखते हैं, टीएल को नीचे लिखते हैं। टीई कहीं बुक में इसको एक साथ लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। टीई और टीएल, टीई और टीएल, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टी निकालने के लिए आपको लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना पड़ता है। ये इवेंट के टाइम है ना। तो टीएल निकालने के लिए आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो टीई कैसे निकालेंगे हम? तो टीई निकालने का तरीका मैंने जो आपको बताया था कि टीई कैसे निकलता है। ये देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसे जीरो कंसिडर कर लो। फिर जीरो में सिक्स ऐड करोगे तो सिक्स, ये वाला टी आ गया। बताया था मैंने आपको कैसे निकालते हैं। इसमें ये ऐड करोगे तो ये वाला टी आ जाएगा। जीरो देखो ये हो गया। अब जीरो में सेवन ऐड करो तो ये वाला टी आ गया, सेवन। फिर सेवन में जीरो, क्योंकि डमी एक्टिविटी, सेवन में जीरो ऐड करो तो क्या आ गया? ये सेवन। मैंने आपको बताया था छोटी वाली वैल्यू कट जाती है, मिनिमम वाली वैल्यू मैक्सिमम वाली रखते हैं यहाँ पर। जीरो में 14 ऐड करो तो कितना आ गया? 14। और सेवन और सेवन भी क्या हो गया? 14। तो दोनों ही 14 है, एक को काट दो, हमें तो एक ही वैल्यू चाहिए ना। ये भी 14 आई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़िए, ये 14 और 3, ये भी कितनी हो गई है? 14 और 3 17। अब इधर देखिए, ये क्या है? ये 17 और 4, 17 और 4 कितना होता है? 21। और यहां से देखिए 7 और 4 कितना हो रहा है? 11। तो छोटी वाली वैल्यू को काट दीजिए, यहां से हमें 21 निकल कर आ गया। अब 21 के बाद ये देखिए, अब हम टीएल निकालना है। तो टीएल निकालने के लिए हमें, जैसे टी कैसे निकाला था लेफ्ट से राइट की तरफ, तो टीएल कैसे निकालेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ। चलिए, तो टीएल की वैल्यू यही ले लीजिए जो आई है 21। अब इसको निकालने का तरीका क्या था टीएल निकालने का? इसमें से ड्यूरेशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और यहाँ पर ड्यूरेशन को क्या कर रहे थे? प्लस, टी के टाइम पे। तो टीएल होता क्या बताया था आपको? लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम, इवेंट का टाइम होता है, ठीक है। अब 21 में से 4 को माइनस करिए, तो 21 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 17 बचेगा। तो ये टीएल आ गया आपके पास, है ना, क्योंकि 21 है। तो ये आ गया आपके पास, 21 में से 4 गया तो 17। 21 में से 4 यहाँ पर भी माइनस करिए तो यहाँ पर भी टीएल आ गया 17। 17 में से 3 माइनस करिए तो ये आ गया 14। देखते चलिए। अब
आगे और बढ़ते हैं, 14 में से 14 माइनस करिए तो ये आ गया 0। पीछे बढ़ते जाइए, देखिए दिख रहा है धीरे धीरे, 14 में से 7 गया तो ये कितना आ गया आपके पास 7। 7 में से 7 गया तो ये कितना आ गया 0। दो एरो है ना पीछे की तरफ, ये देखो, एक वैल्यू यहाँ से आई और एक वैल्यू यहाँ से आई है। यहाँ पे मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है, ये देखिए, ये सॉरी 7 में से 0 गया तो आपके पास क्या बचेगा, जैसे ही आपने 7 में से 0 को माइनस करा तो आपके पास 7 बचा। तो मैक्सिमम वाली वैल्यू कटती है यहाँ पे। और टीई के टाइम पे क्या था, मिनिमम वाली वैल्यू काटते थे हम लोग, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाली वैल्यू कटती है। तो देखिए 7 माइनस 7 तो भी यहाँ क्या आ रहा है, ऑलरेडी 0 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो ये हमने टीई और टीएल कैलकुलेट करें। और टीई और टीएल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके कॉन्सेप्ट से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये देखिए, टीई में मैं फिर से बता देता हूं, टीई जे आपको निकालना है तो टीई आई प्लस ड्यूरेशन को ऐड कर लो, और है ना, आपको अब टीएल जे अगर निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, टीएल सॉरी आई निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपका टीएल जे जो दे रखा है उसमें से एक्टिविटी ड्यूरेशन को क्या कर लो, माइनस। ऊपर वाले में प्लस कर दे, नीचे वाले में माइनस कर दे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इनको बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने उसके लिए ये फॉर्मूला लिख दिया है बिल्कुल। हमें आगे की जो कहानी है वो टेबल को फॉलो करके करनी है। तो अब इस टेबल में देखिए, सबसे पहले तो मैंने सारी एक्टिविटी लिख दी, एक्टिविटी 1 से 2, एक्टिविटी 1 से 3, 1 से 4, देखिए ना 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं, 4 की तरफ जा रहे हैं, 2 से 4 की तरफ जा रहे हैं, 3 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक तो 2 की तरफ जा रहा है डमी, एक 3 से 6 की तरफ जा रहा है, 4 से 5 और एक 5 से 6। तो पहला जो कॉलम है वो एक्टिविटी रहेगी, आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्टिविटी की बात हो रही है। अब ड्यूरेशन देख लो, 1 से 2 का ड्यूरेशन कितना है, ये है 6 है, मतलब ड्यूरेशन ड्यूरेशन यहाँ से देख देख के फिल कर दो। 1 से 3 का कितना है, 1 से 3 का जो ड्यूरेशन है वो 7 है। फिर आपको 1 से 4 का ड्यूरेशन चाहिए, कहाँ है 1 से 4, ये है 14। फिर 2 से 4 का ड्यूरेशन चाहिए तो ये है 7। देखिए 3 से 2 का ड्यूरेशन चाहिए, कहाँ है 3 से 2, ये इसका ड्यूरेशन है 0। 0 क्यों, क्योंकि ये डमी एक्टिविटी है, विच नाइदर रिक्वायर टाइम नॉर रिसोर्सेज। हम अपने यूज के लिए इसका मतलब इंटर रिलेशन बिटवीन द इवेंट एंड एक्टिविटी, कोई भी इंटर रिलेशनशिप अगर हमें डेवलप करना है तो हम ये डमी क्रिएट कर सकते हैं, ये लॉजिकल रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है, और इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ग्रामेटिकल रिलेशन क्रिएट करता है, बताया था मैंने आपको। चलिए 3 से 6 पे हम बात कर रहे हैं, 3 से 6 ये है हमारे पास 4 ड्यूरेशन। इसके बाद 4 से 5 ये है हमारा 3। इसके बाद 5 से 6 ये है हमारा 4। तो हमने सारे ड्यूरेशन लिख लिए है केयरफुली। अब इसके बाद आगे की कहानी ये है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये बताया था। तो अब आपको इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करके ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिए EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये जो EST है ये कैसे निकलता है। तो EST को निकालने के लिए हमें एक डायग्राम देखें, एक ऐसी फ्री हैंड डायग्राम में बना देता हूं आपको, आपको इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, ये है आई, ये है जे, ये है टी आई जे, टीई 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 आई टीई जे, ये है आपका टीएल, ये भी आपका टीएल, ये टीएल आई, ये टीएल जे। अब देखिए जो टीई आई है वही आपका क्या है, EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो भी है बताया था मैंने आपको। तो अब हम इसमें से फील करते हैं कि हमारा EST क्या है। तो आप यहाँ से EST निकाल सकते हो, तो जो भी आपका TEI दे रखा है वही आपका EST है। चलिए आइए 1 से 2 की तरफ देखिए, 1 से 2 की तरफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी दो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर भी दो वैल्यू दिख रही है, आपको ये वाली वैल्यू दिखना है, कितनी दिख रही है, ये दिख रही है 0।
1 से 3 की तरफ देखिए, बस ये 1 पे जो अपन जिसकी तरफ से देख रहे हैं ना 1 से 3, ये 1 पे जो टी दे रखा वो देखना, वो भी 0। फिर 1 से 4 की तरफ देखिए, ये जो टी दे रखा ये भी 0। ये तीनों वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि ये देखो ना 1 से 2 भी हो रहा है, 1 से 3 भी हो रहा है और 1 से 4 भी हो रहा है, और 1 का टी कितना है? 0। यही तो बताया मैंने आपको, EST बराबर TEI। चलिए अब 2 से 4, ये रहा 2 से 4, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 7, तो आप 7 लिख लीजिए। ये देखिए 2 से 4, 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका टी कितना है? 2 से 4 के बाद अब 3 से दो चीजें स्टार्ट हो रही, 3 से 2 भी आ रहा है और 3 से 6 भी आ रहा। तो 3 से 2 को देखिए, टी कितना दे रखा? 7, और 3 से 6 में भी कितना दे रखा? 7। आपको हमेशा यही देखना है, यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए ना 3 से 2, तो 3 में देखिए टी कितना है? 7। 3 से 6 में देखिए टी कितना दे रखा है? 7। अब 4 से 5 देखिए, 4 से 5 कितना टी दे रखा है? 14। अब देखिए 5 से 6 कितना टी दे रखा है? 17। तो आई थिंक आपको EST बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब आपको निकालना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये कैसे निकालेंगे? तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। EFT निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ये है, इसमें ये ड्यूरेशन को ऐड कर दो, TEI प्लस TIJ, ये देखिए, तो यहाँ से EFT आ जाएगा। तो आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, ये EST और ये रहा ड्यूरेशन, दोनों ऐड करो, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि EST क्या था? TEI था, EST मतलब TEI है। अब तो सीधे याद रखो, इसमें ड्यूरेशन को ऐड करो, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 14 14, 7 और 7 14, 7 प्लस 0 7, 4 और 7 11, 14 और 3 17, 17 और 4 21। बार बार आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो बस ये चीज ध्यान रखो, पिछली बार EST में ये लिया था, EFT में इसको और इसको क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। ये देखिए आपके सामने EFT आ चुका है। अब हम निकालेंगे, ठीक है, EST निकाल लिया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EFT भी निकाल लिया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब हमें निकालना है LFT, जिसे हम कहते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये कैसे निकालते हैं? तो ये देखिए, मैं इसके बारे में भी आपके सामने समझाते चल रहा हूँ। LFT, इस ऊपर वाली चीजें लेफ्ट से राइट जाने पे निकलती, नीचे वाले राइट से लेफ्ट जाने पर, और इनका यूज होता है इन दोनों में, इन और ऊपर वाली वैल्यू में इन दोनों का यूज हुआ था। देखिए कैसे निकालोगे। अब ये वाली जो वैल्यू आपको निकालना है, तो ये निकालना बहुत आसान है। पहले हम LFT निकाल रहे हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा हमारा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और उसी बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर आपको समझने में। तो आपको एक एक चीजें निकालना है, ऐसे जैसे आप आगे की चीजें निकालते चलोगे तो आपको वो चीजें क्लियर होती चलेगी। तो हम LFT और LST को जब हम फिल कर रहे हैं, तो हम, मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू नीचे से भरना चालू करते हैं। चलिए, है ना, नीचे से कैसे भरेंगे ये देखना आप लोग। और ये होता क्या है, ये चीज आप देख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो लिख रखा है मैंने, LFT क्या है? TLJ, यही तो LFT है। ठीक है, TLJ जो मैंने लिख रखा है यही LFT है, बिल्कुल सेम। इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए। चलो निकाले, पहले इधर आ जाओ। 5 से 6, यही है 5 से 6, दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है TLJ, यही तो LFT है, दिख रहा है। कितना है इन दोनों में? देखिए इन दोनों को देखिए, जब अपन 5 से 6 की बात कर रहे हैं, कितना लिखा है? यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 21 और यहाँ 21 है, तो हमें ये वाली वैल्यू लेना है। तो ये लिख दो, इसको आप फिल कर दो, ये 21 आया। बिल्कुल देखते चलिए, सब सिखा दूंगा मैं आपको। अब 4 से 5, ये रहा 4 से 5, कौन सी वैल्यू देखना है? इस तरफ राइट साइड वाली नीचे की, दोनों को देखो पहले, और राइट साइड वाली नीचे की। TL कितना है? 17, ये लिखो 17। अब 3 से 6 पर आओ, यहाँ पर भी कितनी दे रखी है? 3 से 6 पे ये दे रखी है 21। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते चलना है। अब 3 से 2 की तरफ आओ, ये देखो ये 3 और ये 2, कौन सी वाली वैल्यू देखना है आपको? मतलब
हम करते क्या चल रहे हैं, बिल्कुल जो आखिरी वाला है उसके नीचे जो टीएल दे रखा है वो देख रहे हैं। तो हम अगर 3 से 2 की बात कर रहे हैं, जब आप देखिए ना, तो लास्ट में कौन है, अगर हम 3 से 2 की बात कर रहे हैं तो लास्ट में कौन है, ये टी, ये टीएल, ये टी और ये टीएल। तो हमें क्या देखना है, लास्ट वाला, जहां से, जहां पे एरो का ये जो है, ठीक है, फ्रंट है, वहां का आप वैल्यू देखो। क्या नाम दे रखा है उसने आपको, आपको दे रखा है 3 से 2, तो ये 3 है, ठीक है, और 3 से आप कहां तक जा रहे हो, 2 तक। तो 2 पे जो टीएल दे रखा है वो वाला आपको देखना है। यही है ना, हम आखिरी वाला ही तो देख रहे हैं बिल्कुल। तो 2 नंबर पे देखिए टीएल दे रखा है आपको 7, ये 7 लिख दीजिए। अब आपको 2 से 4, 2 से 4 की तरफ देखिए आप, 2 से 4 की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 14। आप तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है, बस जैसे इधर 6 बोले तो 6 पे जो टीएल वो लिख दो, यहाँ 5 है तो 5 पे जो टीएल है वो लिख दो, यहाँ आखिरी में 6 है तो 6 पे जो टीएल है वो लिख दो, आखिरी में 2 है तो 2 पे जो टीएल था वो लिख दो, यहाँ आखिरी में 4 है, 4 पे जो टीएल है वो लिख दो, यहाँ भी 4 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा टीएल, ये देखो 14। यहाँ पे 3 है तो 3 पे जो टीएल है वो लिख दो, जल्दी हो जाएगा इससे काम। और फिर 2 है, 2 पे जो टीएल है वो लिख दो। तो ये सारी वैल्यू जो मैंने आपके सामने लिखी है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद एलएफटी के बाद अब जो अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसे हम कहते हैं एलएसटी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ये कैसे निकलेगा, अभी आपने ये निकाला टीएलजे, ये निकाला, आपको एलएसटी निकालना, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसमें से ड्यूरेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर प्लस हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे माइनस होगा। तो अब देखो उसको उसमें से देखने की जरूरत नहीं, आप इधर देखो, ये एलएफटी है, एलएफटी आ गया आपके पास, ये तो, और एलएफटी तो टीएलजे था। अब तो ये करो, एलएफटी को उठाओ और इसमें से ड्यूरेशन को माइनस करते चलो। देखो 7 में से 6 गया तो 1, आपको आ रहा है समझ में। जो 5th नंबर वाला जो कॉलम है इसमें से सेकंड नंबर वाला कॉलम को माइनस करो, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 7 0, 14 माइनस 14 0, देख रहा है, 14 में से 7 गया तो 7, 7 में से 0 गया तो 7, 21 में से 4 गया तो 17, 17 में से 3 गया तो 14, 21 में से 4 गया तो कितना होगा, 17। ये देखिए, आपको हर चीज अगर आप उधर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ चीजें आप फटाक से यहाँ से भी कर लेना, जैसे एलएसटी की वैल्यू निकाल ली हमने, एलएफटी में से ड्यूरेशन को माइनस करके। ईएफटी की कैसे निकाली थी, ईएसटी में ड्यूरेशन को प्लस करके। तो ये चीज है, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, ईएसटी प्लस ड्यूरेशन, ये वैल्यू आ गई। एलएसटी कैसे निकाला हमने, ये वाली वैल्यू कैसे निकाली, तो ये जो एलएफटी थी इसमें से माइनस क्या करा हमने, ड्यूरेशन। आपके लिए लिख भी दिए मैंने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, अब इसके बाद हमें निकालना है टोटल फ्लोट। क्या निकालना है, अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए टोटल फ्लोट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल फ्लोट का फॉर्मूला। ये भी निकालना बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि एलएफटी में से ईएफटी को माइनस कर दो, या तो इस तरीके से निकाल लो, या एलएसटी में से ईएसटी को माइनस कर दो, किसी से भी निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आने वाले हैं। ये देखिए, हम एलएफटी में से ईएफटी को माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो हम एलएफटी में से ईएफटी को माइनस कर रहे हैं, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 7 गया तो 0, 14 में से 14 गया तो 0, 14 में से 14 0, 7 में से 7 0, 21 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो ये कितना बच रहा है आपके पास, 10 बच रहा है। 17 में से 17 गया तो 0, 21 में से 21 गया तो 0। आप नीचे वाला फार्मूला भी अगर लगाते तो भी आंसर यही आता है। देखो 1 माइनस 0 1, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 17 में से 7 10, 14 में से 14 माइनस करे 0, 17 में से 17 माइनस करे तो 0। तो ये था आपका टोटल फ्लोट। अब हम बात कर रहे हैं फ्री फ्लोट। देखिए उसने हमसे पूछा था टोटल फ्लोट, तो एक आंसर तो हम निकाल चुके हैं, अब हम दूसरे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं, तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। ये देखिए फ्री फ्लोट कैसे निकलता है, ये इसी डायग्राम को देखिए, सारी समस्या की जड़ यही डायग्राम है, सारी चीजों का सोल्यूशन भी यही डायग्राम देगा।
ये जो भी है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक, उसी को फ्री फ्लोट बोलते हैं। पर देखो उसको निकालने का तरीका क्या था, इसमें से इसको और इसको माइनस कर लो, ये देखिए, ये मैंने बना दिया आपको। टी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टी ई जे माइनस टी ई आई माइनस टी आई जे। ठीक है, आपको ये तीन चीजें माइनस करना पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा, ये कंफ्यूजिंग करता है और ये लास्ट स्टेप है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखिए लास्ट स्टेप है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं फ्री फ्लोट निकालने की। तो ये कैसे निकलेगा, अब इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप ये चीज समझ गए तो आप सब कुछ चीज समझ गए। और गेट और आईएएस में इसकी बीच बीच की स्टेप्स पूछी आती, कोई भी एक दे देगा 3 से 6 का निकालो या 3 से 2 का निकालो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको भी लास्ट से करते हैं हम लोग, हमें निकालना है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं। देखो ना लास्ट में यही है 5 से 6। क्या तरीका बताया मैंने, पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना और फिर इसको लेना। तो यहाँ पर भी देखो 21 माइनस 17 माइनस 4। तो 21 में से 17 और 4, माइनस 17 और माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0। देखो ना 21 माइनस 17 माइनस 4, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखकर बता देता हूँ, यहाँ लिख के बता देता हूँ। देखो बस एक चीज लिखता हूँ, 21 माइनस 17। देखो ना पहले 21 लिखा, फिर ये इसकी वैल्यू 17 और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 17 और 4 21, प्लस 21 से माइनस 21 गया तो कितना हो गया, 0। तो ये 0 कैसे आया। अब 4 से 5 वाला लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर भी देखिए 17 माइनस 14 माइनस 3, तो ये भी 0 हो गया। चलिए अगला वाला लिखिए 3 से 6 वाला, 21 माइनस 7 माइनस 4, तो 7 और 4 11 हो गया। 21 में से 11 गया तो बचा कितना, ये 10 हो गया ये। चलिए 3 से 2 की तरफ आइए, ये देखिए 3 से 2, आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा बना हो तो कंफ्यूज मत होना। इसका जो t है दिख रहा है, t 7 माइनस 7 माइनस 0, तो ये भी कितना हो गया, 0। चलो 2 से 4 देखिए, कॉन्सेप्ट वही है। देखो ये फिर माइनस ये और फिर माइनस ये, 14 माइनस 7 माइनस 7, तो ये भी क्या हो गया आपका, 0। 1 से 4 वाला देखिए, ये देखो बहुत बार सीखने को मिलेगा, 14 माइनस 0 माइनस 14, तो ये 0 हो गया। 1 से 3 वाला देखिए, 7 माइनस 0 माइनस 7, तो ये भी 0 हो गया। और सबसे लास्ट वाला देखिए 1 से 2 वाला, 7 माइनस 0 माइनस 6, तो ये हो रहा है आपके पास 7 माइनस 0 माइनस 6, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1। चलिए तो ये फ्री फ्लोट भी निकाल लिया। अब फ्री फ्लोट निकालने के बाद अब आपको यहाँ पर उसने, ये आपने दूसरा आंसर भी दे दिया, इसका फ्री फ्लोट भी निकल गया। अब इसके बाद अगली जो चीज उसने पूछी आपसे, बोला है क्रिटिकल पाथ निकालिए। तो क्रिटिकल पाथ क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका था कि जहां पे आपका फ्लोट 0 होगा वही आपका क्या होगा, क्रिटिकल पाथ। और देखिए 0 मतलब कौन सा फ्लोट 0 होना चाहिए, टोटल फ्लोट भी 0 होना चाहिए और फ्री फ्लोट भी क्या होना चाहिए, 0। वैसे तो कई प्रॉब्लम, मतलब टाइम की कमी से सिर्फ अगर हम टोटल फ्लोट भी देखेंगे जहां वो 0 आ रहा है, क्योंकि फिर आगे के फ्लोट तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएंगे। जहां टोटल फ्लोट 0 आ रहा है, देखिए आप इधर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 0 आ रहा है, तो ये यहाँ 0 आ रहा है, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी है 1 से 3। इसके बाद कहाँ 0 आ रहा है, 1 से 4 में आ रहा है 0, ये क्रिटिकल है। आप ऐसा फटाफट फिल कर लीजिए, यहाँ 0 तो ये क्रिटिकल, देखो ना ये दोनों 0 आ रहे हैं बेटा, क्रिटिकल। ये तो है ही नहीं, ये दोनों 0 है तो ये भी क्रिटिकल, ये भी दोनों 0 है तो ये भी क्रिटिकल। तो यहां से अब आप देखिए आपको कुछ रास्ते मिले, अब ये रास्ते ही आपके आंसर है, क्रिटिकल पाथ। कौन से क्रिटिकल पाथ निकले, तो देखिए क्रिटिकल पाथ को मैं डार्क लाइन से शो करता हूं। तो सबसे पहला है, एक तो है 1 से 3, कहाँ है 1 से 3, ये रहा 1 से 3, ये देखिए डबल लाइन बना देता हूं यहाँ पे, 1 से 3, फिर 1 से 4, कहाँ है 1 से 4, ये रहा 1 से 4, ये देखो है ना
1 से 4, फिर 2 से 4, ये रहा 2 से 4, 2 से, वैसे डॉटेड लाइन शो करना चाहिए पर मैंने डॉटेड इसलिए नहीं शो करी, नहीं तो फिर आपको डमी जैसा नहीं लगे। 2 से 4 हो गया। देन उसके बाद फिर 3 से 2, हाँ 3 से 2, ये देखिए ये, इसीलिए मैंने बताया था ना आपको 3 से 2। इसके बाद फिर देखिए आपका 4 से 5 कहाँ है, 4 से 5 ये रहा, 4 से 5 पे भी क्रिटिकल है और 5 से 6 पे भी क्रिटिकल है। तो अब आप खुद देखिए कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। ये देखिए रास्ते मिल रहे हैं। तो पहला क्रिटिकल पाथ हो रहा है आपका 1 4 3 6, ये पहला क्रिटिकल पाथ है। देखो ना 1 से जाओ, डबल लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, 1 से 4, 4 से 5 और 5 से किधर जा रही है, 6, ये पहला क्रिटिकल पाथ है। और इसके अंदर एक और क्रिटिकल पाथ है। कौन सा क्रिटिकल पाथ है वो देखिए, ये देखो फिर डबल लाइन एक इस रास्ते से आ रही है, 1 से गई 3, 3 से गई 2, 2 से गई 4 और 4 से गई 5 और 5 से गई 6। तो ये दोनों ही हमारे क्रिटिकल पाथ है, ये पहला वाला क्रिटिकल पाथ और ये दूसरा वाला क्रिटिकल पाथ। तो ये इस क्वेश्चन के पूरा दो पहले के दो सोल्यूशन इस टेबल में है और इसी से हमें क्रिटिकल एक्टिविटी पता लगी है और उसी से हमने क्रिटिकल एक्टिविटीज को जब ज्वाइन करते हैं तो जो पाथ बनता है उसी पाथ को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।